अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरेबिया की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। तो वजारत सेहत का ये कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 156 न्यू कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरेबिया में अब तक 8,16,820 कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें से 9,357 लोगों की मौत वाक़या हुई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 119 जो कोरोना वायरस के मरीज हैं वो रिकवर हुए हैं, और इस तरह जो टोटल रिकवरी केसेस हैं वो 8,03,906 हैं। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस टाइम सऊदी अरेबिया में टोटल 37 यानी 37 क्रिटिकल केसेस मौजूद हैं। दूसरी अपडेट भी कोरोना से मुताल्लिक ही है। जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल नहीं किया, सिर्फ एक ही वैक्सीन लगवाई है। इस सूरत में खुरूजी ओहदा पर जाकर वापस आ सकते हैं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बैरून मुमलिकत सफर के लिए खुरूजी ओहदा वीजा लाजमी है। सफर के कानून के मुताबिक सफर के लिए करामत सफरी जो दस्तावेजात हैं उनमें पासपोर्ट और खुरूजी ओहदा या फाइनल एग्जिट का होना बुनियादी शर्त है। अलावा अज़ीं जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां के कवानीन को मद्देनजर रखा जाए। वाज़ेह है सऊदी अरब में सफर के हवाले से आयद होने वाली कोरोना की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। इस बारे में वजारत सेहत की जानिब से जारी सिफारिशात पर अमल करते हुए वजारत दाखिला ने सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक कोरोना के हवाले से PCR टेस्ट और करंतना की पाबंदी खत्म कर दी गई है। अलावा अज़ीं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दरकार नहीं। अगली अपडेट सऊदी अरब में कीमतों की निगरानी के हवाले से है। कीमतों की निगरानी वजारत तिजारत की 6,91,000 तफ्तीशी कार्रवाइयां। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि रवां साल जनवरी के आगाज से सितंबर तक मुल्क के तमाम इलाकों के तिजारती मराकिज में अशियाए जरूरत और नरखों की निगरानी के लिए 6,91,000 से ज्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा कि वजारत की टीमें मुमलिकत भर में जरूरत की अशिया और इनकी कीमतों की निगरानी के लिए तफ्तीशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। वजारत तिजारत ने बताया कि 35,000 से ज्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयां कीमतें चेक करने के लिए की गई हैं। वजारत के इंस्पेक्टर्स मुल्क भर में 278 बुनियादी अशिया के नरखों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजारत तिजारत ने सार्फिन से अपील की है कि अगर इनके इल्म में कोई कारोबारी खिलाफ वर्जी आए तो मुश्तरका नंबर या ब्लॉक तिजारती ऐप के जरिए इसकी इतला दें। अगली अपडेट उमरा कंपनियों के हवाले से है। उमरा कंपनियों और इदारों की मॉनिटरिंग, ज़ायरीन की शिकायत पर कार्रवाई। सऊदी वजारत हज उमरा ने कहा है कि उमरा कंपनियां उमरे के सफर को आसान बनाएं और खिदमात का मेयार बेहतर करें। अकाज अखबार के मुताबिक वजारत ने तमाम उमरा कंपनियों और इदारों से कहा है कि वो उमरा ज़ायरीन के लिए उमरा परमिट और रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए इजाजतनामे जारी कराने की पाबंदी और मुकर्रर वक्त पर मस्जिदुल हराम पहुंचाने का एहतमाम करें। ज़ायरीन को ग्रुपों की सूरत में मस्जिदुल हराम में लाया जाए। वजारत ने उमरा कंपनियों और इदारों से कहा है कि अगर उमरा ज़ाहिर मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान एक से ज्यादा बार उमरा करना चाहता हो या मदीना मुनव्वरा में मौजूदगी के दौरान एक से ज्यादा बार रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने का ख्वाहिशमंद हो तो इसके लिए उमरा और रियाजुल जन्ना में नमाज का परमिट जारी कराने में कोताही से काम न लिया जाए। वजारत के मुताबिक उमरा कंपनियों और इदारों की कारकर्दगी पर नजर रखे हुए हैं। फील्ड टीम में सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। मशीनी निज़ाम के तहत भी निगरानी की जा रही है। वजारत ने बयान में मजीद कहा है कि फील्ड कंट्रोलर टीमों को हिदायत की गई है कि वो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अतराफ में वाक़या सेंटर्स में मौजूद रहें और ज़ायरीन के हवाले से रिकॉर्ड पर आने वाली हर खिलाफ वर्जी का इंदराज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के हवाले से ऐसी कानूनी कार्रवाई करें जो दूसरों के लिए सबक का बाहिस बने। अगली अपडेट हज व लमयत कैटेगरी से मुतल्लिक है। जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए थे, लेकिन किसी मसले की वजह से वो वापस नहीं आ सके। बाद में जब उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया कि वो वापस आना चाहते हैं, उनका जो खरूजी ओहदा है, जो एग्जिट री एंट्री है, उसे रिन्यू किया जाए, तो उनकी कंपनी ने खरूजी ओहदा रिन्यू करने की बजाय गलती से उनका नाम हज व लमयत कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब क्या होगा? क्या उन्हें नया वीजा लेना पड़ेगा? तो जवाजात की तरफ से उनको जवाब दिया गया कि अगर एक बार आपका नाम हज व लमयत कैटेगरी में शामिल हो गया तो उसके बाद उसे निकाला नहीं जा सकता, उसे रिमूव नहीं किया जा सकता।
اب اگر آپ اپنے پرانے کفیل یا پرانی کمپنی کے پاس آتے ہیں تو آپ کو نیا ویزا لے کر آنا پڑے گا، آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے کسی کمپنی کے پاس، دوسرے کسی کفیل کے پاس آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مؤثر رہیں گی، فائدہ مند رہیں گی۔ سعودی عربیہ کے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔